Hello everyone. So, welcome back to my channel. This is Aradhna and केवीएस का पेपर डन हो गया है. मैंने केवीएस का पेपर दिया था. ईएमआरएस का पेपर टीजीटी वाला देने के बाद फिर मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था. काफ़ी लंबे टाइम पे आई थिंक कि 1 महीने हो गए मैं वीडियो बना रही हूँ. मेरा बिल्कुल मन नहीं है बनाने का. मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है. मैं केवीएस का पेपर टीजीटी का मैथ से मैंने दिया था. सो पहले मैं बताती हूँ रीजनिंग का पार्ट. रीजनिंग का पार्ट इज़ गुड. मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से कि मेरे 2 रॉन्ग हैं. रीजनिंग ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी थी. 3 क्वेश्चन फिर भी मुझसे छूट गए थे और एक तो ये पहले प्रोडक्ट वाला मुझे बिल्कुल समझ नहीं है. मेरा इनकरेक्ट भी हो गया. यूट्यूब पर उन लोगों ने बताया कि ये इनकरेक्ट है. और एक तो ये प्रोडक्ट वाला गलत हुआ था मेरा. एंड एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था. ये जो ABCD को चैप्टर वाइज लगाना था, मतलब चैप्टर वाइज नहीं, वो ऐसे सीक्वेंस में लगाना था ABCD को, वो गलत हुआ था. और बाकी ठीक था. 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, ये भी ठीक था. और मैथ का पार्ट इज़ लाइक, क्या बोले मैथ के लिए. ठीक है, मैथ मेरी बहुत अच्छी नहीं है. हाँ, मैं मैथ से हूँ बट ये वाली SSC वाली मैथ्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है. सो इसमें से भी मैंने किए थे 17, नहीं 15 क्वेश्चन मैंने किए थे जिसमें से कि 3 इनकरेक्ट थे और 12 सही थे. और इनकरेक्ट वाले में भी ये -5 वाला एक गलत हुआ था. एंड एक क्वेश्चन गलत हुआ था ये, जिसमें से कि 8 डिजिट नंबर जो दिया हुआ था और उसमें 44 से डिविजिबल वाला दिखाना था. वो एक क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हुआ है. और एक और क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है मैथ्स वाला. 1 मिनट. हाँ, एक ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला था वो मैं लास्ट तक करती रहेगी बट मेरा आंसर नहीं आया. फिर भी मैंने टिक कर दिया था तो वो क्वेश्चन एक गलत हो गया है. सो एंड कंप्यूटर. सो कंप्यूटर इज़ गुड. ठीक था. 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, इसमें 2 इनकरेक्ट थे मेरे और 15 सही हुए थे. सो इसमें भी ठीक ठाक हुआ है कि चलो. और इसमें भी गलत वाला तो ये हुआ है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक ये गलत हुआ है. और एक तो इतना ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन, चैट जीपीटी को कौन उसके हैं ऑर्गेनाइजेशन किसने फाउंड किया हुआ है, वो मेरा गलत हुआ था. मैंने माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं क्या ही सोच के माइक्रोसॉफ्ट लगाया था. 2 मैंने एलिमिनेट कर लिए थे. ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी हम लोग डेली यूज़ में करते तो हैं बट मैंने ऐसा कभी सर्च करके नहीं देखा कि इसका कौन है निर्माता कंपनी एंड ऑल दैट. ठीक है, एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था. और एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ है कि वेब ब्राउज़र गूगल ने, अच्छा ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला मैंने किया नहीं था. और एक वेब ब्राउज़र वाला मेरा गलत हुआ है. 2 क्वेश्चन गलत हुए. मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 1-2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न था तो मैंने सोचा कि क्या ही नेगेटिव ना करूँ. जितनी कंप्यूटर मैंने पढ़ी थी ईएमआरएस के टाइम में, मैंने उतनी ही पढ़ी थी. उससे ज़्यादा फिर मैंने एक बार, हमको लगता है लास्ट टाइम पे मैंने रिवाइज़ करा हुआ था, उसके बाद फिर नहीं देखा था. उसके बाद आता है जीएस का पोर्शन. जीएस का पोर्शन ठीक ही था. थोड़े से हार्ड क्वेश्चन थे, थोड़े डीप क्वेश्चन थे. जैसे ये वाला क्वेश्चन था गोडेल वाला, तो गोडेल वाला तो एकदम पता नहीं कहाँ ही से आ गया था. अगर मैं पढ़ भी लेती, चलो गोडेल में किसने जीता है, उसमें भी उसने, जब तक आपको सब कुछ नहीं पता होगा तब तक आपको नहीं आंसर आएगा. उस पर सब पूछा हुआ है. मैंने साहित्य अकादमी पढ़ लिया था, नोबल पढ़ लिया था, बुकर पढ़, मतलब जितने अवार्ड्स मिले थे पिछले 6 महीने मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था कि चलो कहीं से अवार्ड से क्वेश्चन है तो मैं कर लूँ. लेकिन फिर इन लोगों ने ऐसे दे दिया कि सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए तभी आप मार्क कर सकते हो. एंड बाकी तो ठीक ही था. एक जीएसटी वाला मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है. और उसके बाद इधर से भी जीएस के जितने क्वेश्चंस हैं, मतलब करंट के 2-4 क्वेश्चंस जितने थे, ये G20 वगैरह का, ये ठीक था मेरा, सही हो गया था. ये सब पढ़ा हुआ था. पॉलिटी के भी 1-2 क्वेश्चन सही थे. उसके बाद आती है इंग्लिश. पता नहीं मैंने इंग्लिश में क्या किया है, जबकि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है. इतना नहीं कि ऐसी, मैं फिर भी 6-7 क्वेश्चन तक कर लेती हूँ. इसमें भी मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से मेरे 2 सही है, 5 गलत हैं. इमेजिन. मैं जब क्वेश्चन बना रही थी, मैं मार्क कर रही थी कि चलो ठीक है, 7 किए, एक आप गलत होंगे तो 6 आ जाने चाहिए क्वेश्चन उसमें. बट ये पता नहीं कहाँ से ऐसे क्वेश्चंस मेरे, इतने सिली मिस्टेक्स में इतने क्वेश्चन गलत हो गए. और ठीक है, जो हो गया सो हो गया. हिंदी के क्वेश्चंस ठीक थे. हिंदी का पोर्शन अच्छा हुआ. मेरे 9 सही हैं. एक में भी कन्फ्यूज़न है, शायद वो भी सही हो या फिर गलत हो, मैं नेगेटिव मान के चल रही हूँ. सो ओवरऑल द रिव्यू इज़ कि पेपर आसान था.
जो जिन लोगों ने प्रिपरेशन की है अच्छे से, उन लोगों के लिए तो भाई आसान रहा होगा, और मैथ्स वालों के लिए आसान रहा होगा। मेरी एसएससी की मैथ्स थोड़ी-सी वीक है, तो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है। मेरे 55 टू 56 मार्क्स मतलब इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं ओवरऑल, सब कुछ नेगेटिव हटा के। सो मैं इस चीज़ में से, अपनी रेस में से खुद को बाहर समझ रही हूँ कि मेरा नहीं होने वाला है इस टियर 2 के लिए। और अभी फ़िलहाल तो यही है कि ईएमआरएस का पेपर थोड़ा-सा ठीक हुआ है, तो उसके टियर 2 के लिए प्रिपेयर करूँगी अब। और बाकी एसआई का, यूपीएसआई का फॉर्म भी मैं तो एसआई का एग्ज़ाम दूँगी। और अभी कुछ दिन पहले मुझे माताजी हुई थी, देखिए अभी निशान है काफ़ी, तो थोड़ी बड़ी वाली माताजी हो गई थी, तो उस वजह से मैं 10-15 दिनों से परेशान थी। तो ठीक है, पेपर जैसा भी हुआ ठीक है। अब एसआई का प्रिपेयर करना है, इसके लिए तो टियर 2 में मैं नहीं आ रही हूँ, और उसमें ईएमआरएस में शायद आ जाऊँ, तो उसके लिए प्रिपेयर करूँगी। क्योंकि मैं बीमार थी, तो मैं पिछले 15 दिनों से मैं घर आई हुई हूँ मम्मी के पास, गाँव अपने। अभी यहाँ से जाने में 1-2 दिन मुझे लगेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद मैं जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।